आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा जिन विद्यार्थियों की अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस मॉडल पेपर के द्वारा बताऊंगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, यानी प्रश्न किस तरह के आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के द्वारा आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस मॉडल पेपर में सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें मैं सॉल्व भी कराऊंगा, यानी इस पेपर को पूरा हल भी कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना काफी ज्यादा अनिवार्य है। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों में। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। 4 विकल्प दिए होंगे प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन के रूप में। आपको क्या करना है, किसी एक का, यानी जो भी ऑप्शन सही है, विकल्प सही है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, OMR शीट में दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनके लिए यानी एक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है और खंड बा 50 नंबर का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको अपनी परीक्षा में लिखना होगा कॉपी पर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर का पूर्णांक है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं। दिए गए विकल्पों में से अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है। मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र कौन होता है या किसके समान होता है? तो उत्तर हो जाएगा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान होता है। जिस प्रकार से अच्छी औषधि हमें बुरे रोगों से दूर कर देती है, यानी खतरनाक से भी खतरनाक रोग को दूर कर देती है हमारे शरीर से, उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर तीसरा है, सबसे भयानक ज्वर कौन सा होता है? तो कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और आप इस गद्यांश को भी तैयार कर लेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त जो है नाटक विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा,
मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासो ग्रंथों की भाषा है, क्या भाषा है रासो ग्रंथों की? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? डिंगल भाषा है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति काल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो कि भक्ति काल में लिखी गई? उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विनय पत्रिका। यदि प्रश्न आता है विनय पत्रिका, आप लोग ध्यान देंगे, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होगा तुलसीदास जी। यदि प्रश्न आता है विनय पत्रिका जो रचना है इसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। 3 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका रचना की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कवितावली से। वन पथ पर कविता जो है यह किससे संबंधित है? कवितावली से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहारी की काव्य शैली क्या है? तो बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक काव्य शैली। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 11, हंसी हंसी भाजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसें भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं हास्य रस की पंक्तियां हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 12, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु की, एक व्यक्ति की या किसी की भी तुलना की जाती है किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे सम छंद कहा जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अनंत शब्द में अन उपसर्ग है। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, पूर्व पद संख्यावाची होता है किस समास में? पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है? संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला होता है। किस समास में होता है? या द्विगु समास में होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, शिकारी का बाण। यहाँ पर आप देखेंगे बाण के नीचे अंडरलाइन है, हिरण को लगा, रेखांकित का पर्यायवाची क्या होगा? यानी बाण का पर्यायवाची क्या होगा? तो सर हो जाएगा बाण का पर्यायवाची। प्रश्न 17 है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्वय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं मिश्र वाक्य, यानी मिश्रित वाक्य उसे कहा जाता है। प्रश्न है 19, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है कैसा? भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या 20 है, तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति और वचन से संबंधित रूप है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चतुर्थी एक वचन का। यहाँ पर आप देखेंगे खंड बा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं इन्हें भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों
हो पर उभरी मूर्तें दिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। इस गद्यांश का पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो है गद्यांश अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। आप लोग प्रमुख जो पाठ हैं और उनसे संबंधित जो लेखक हैं उनका नाम जरूर तैयार कर लो। और इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके बाद यहाँ पर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी अंश रेखांकित होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न जो आएगा इस गद्यांश में ही इसका उत्तर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है और यह गद्यांश लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, गई मेरे मन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह पाठ। और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है लेखक? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश क्या है? पुरते निकसी रघुबीर वधु, धर धीर दये मग में डग दोए। यह पद्यांश लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचनाकार हैं तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी के द्वारा रचित जितने भी पद्यांश हैं इस पाठ में सभी को मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, पहला है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम और रचयिता का नाम लिखना होता है। यदि आप वीडियो देख लेते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में तो आप हिंदी काव्य की बेहतर तैयारी कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अथवा में भी पद्यांश दिया गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के प्रकाश से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। तो यह पद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से है। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। प्रश्न अगला है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो पहला है यहाँ पर, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला गद्यांश। और इस पाठ के सभी गद्यांशों की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्रमशः देख पाओगे। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो गद्यांश है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत प्रश्न पहेलिकाया उत्तरम ना जाना में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह प्रश्न भी 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर पहला जो श्लोक दिया गया है यह लिया गया है किस पाठ से? जीवन सूत्राणि। आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में यहाँ पर जो श्लोक है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 5 आप देखोगे इस तरह से आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के या प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको अपने खंड काव्य के अनुसार किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो प्रत्येक खंड
हिसाब से 2-2 प्रश्न हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आप लोग लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे अगला प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और महत्वपूर्ण लेखकों का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी एक का आपको जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 6 का, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या करना है, किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख करना है। 5 नंबर यहां से भी आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण कवियों का नाम दिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी, तुलसीदास और सूरदास। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न 7वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा बदल चुका है। निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का अब ये भी प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न क्या है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए अथवा भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको किसी एक विषय पर प्रार्थना पत्र लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराऊंगा 2024 बोर्ड परीक्षा की हिंदी विषय की, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो अब यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे जब आप किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखोगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बदल चुका है, यानी यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलते थे 2023 तक, यानी 2023 में जो पेपर हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता था, यानी देना था, और आपको 4 नंबर मिले थे, लेकिन इस बार यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध 2023 में 9 नंबर का पूछा गया था, लेकिन 2024 में 7 नंबर का पूछा जाएगा। और महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, दूसरा है वृक्षारोपण का महत्व, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। इस पर मैंने निबंध की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको क्रमशः वीडियो सभी मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भ्रष्टाचार की समस्या, इस विषय पर भी निबंध लिखना है, यानी किसी एक विषय पर निबंध आप लिखेंगे, 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों ही आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।